नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल टेक वेल्थ के में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी चैनल में आपको फाइनेंस से रिलेटेड, नॉलेज के रिलेटेड, फैक्ट्स के रिलेटेड और जनरल एजुकेशन के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलता रहता है, जानकारियाँ मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि एसआईपी करें या लमसम करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि एसआईपी और लमसम में क्या अभी की तारीख में कोई रिटर्न में फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एसआईपी करें कि लमसम करें, तो मेरा मानना है, और ये मैंने कुछ ये म्यूचुअल फंड की पास्ट हिस्ट्री को ध्यान में रखकर ये सोचा है, समझा है और जाना है, तो मैं ये आपके साथ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो समझते हैं ये एसआईपी क्या होता है। दोस्तों, ये एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा, और ये ज़्यादातर जो सैलरीड क्लास होते हैं वो लोग करते हैं, यानी कि अपनी मंथली सैलरी में से कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली अपने डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटवाते हैं। इसको बोलते हैं एसआईपी, यानी कि वो लोग अपने हिसाब से जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 500, 1000, 5000, 20,000, 25,000, वो अपनी अकाउंट से कटवाते हैं हर मंथली, यानी कि उनकी एक सिस्टमेटिक हर मंथली इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, दूसरा होता है लमसम, यानी कि कुछ लोग ज़्यादातर कहते हैं बिजनेस वाले होते हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास कुछ समय पे कुछ फिक्स अमाउंट आता है और वो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसे लोग लमसम करते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास मान लो कि 1 लाख रुपया है और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से कुछ 50,000 में इन्वेस्ट कर दूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं 50,000 किसी भी अच्छा म्यूचुअल फंड होगा उसमें मैं एक साथ डाल दूँगा, उसको कहते हैं लमसम। इसमें कोई मंथली फिक्स नहीं होता है कि कितना डालना है, जब अपने पास पैसा आता है उसके हिसाब से हम अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं लमसम। अब दोस्तों, बहुत लोगों का मानना यह है कि जब हम एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो उसमें रिटर्न में कोई फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने ज़्यादातर जो निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें 1 या 1.5% का लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ता है, तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि अब इसको हम तय कैसे करें, तो जैसे हम स्टॉक का पी रेशियो निकालते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वैसे ही हम निफ्टी का पी रेशियो निकालते हैं। अब अभी की तारीख में वो लगभग 22 चल रहा है पी रेशियो। तो मान लो कि आप 5 साल से ज़्यादा, अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों एक बात बताऊँ कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 3 साल से लेके 7 साल से लेकर ज़्यादा करें इन्वेस्टमेंट, तभी आपको कंपाउंडिंग में अच्छा सा ग्रोथ मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम कोई निफ्टी इंडेक्स फंड में करते हैं इन्वेस्ट, तो यहाँ पर निफ्टी का पी अभी फ़िलहाल एवरेज 22 है। तो इससे हम माने कि 3 साल से ज़्यादा में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें खास कोई इतना फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम कोई स्मॉल कैप फंड है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में मोमेंटम फंड बताया था, इसमें फ़र्क पड़ता है, तो ये अपने फंड पे भी वैरी करता है। तो दोस्तों, आप जो भी मतलब मेरे ख्याल से ईयरली आपको 13% से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है उसमें आपको फ़र्क पड़ सकता है। जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, मोमेंटम फंड हो गया, फिर आर्बिट्रेज फंड हो गया, मतलब एवरेज कॉमन। आप एक बात समझिए कि मैं तो कहता हूँ 13 भी नहीं, पिछले 5 साल में एवरेज किसी भी फंड ने लास्ट ईयर में 15% से ज़्यादा रिटर्न निकाला हो तो उसमें हमको एसआईपी या लमसम से फ़र्क पड़ता है। बाकी जो भी म्यूचुअल फंड है जो एवरेज 10 से 12% का रिटर्न निकालते हैं उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इतना भी मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लमसम भी कर सकते हो या फिर एसआईपी भी कर सकते हो।
क्योंकि इंडेक्स फंड वगैरह में कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो म्यूचुअल फंड आपको लग रहा है कि आने वाले समय में या फिर हिस्ट्री में एन्युअली 15% से ज़्यादा का रिटर्न देता है, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ओके, उसमें आपको फर्क पड़ सकता है। तो आप ये कौन सा फंड कितना एनुअली रिटर्न देता है उस पर ज़्यादा तय करता है, तो ये आप खास ध्यान रख कर इन्वेस्ट करें। और दूसरा, आपको कुछ पता नहीं है ये PE कहाँ पे मिलता है, तो दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप NIC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ बना बनाया डेटा मिल सकता है। उसके हिसाब से आप लमसम करना है कि SIP करना है, वो आप खुद तय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे चैनल पे आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा, खास करके फाइनेंस के बारे में, नॉलेज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक लेकर आऊँ। थैंक यू।